दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि 2026 में आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ और भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आप सभी का जीवन बहुत 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 खुशियों भरा हो। ठीक है, चलिए फिर रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये रीडिंग से जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लव रिलेशनशिप में 2026 में उनके लव रिलेशनशिप में क्या बड़ा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कैसा जाने वाला है। डिवाइन का आप सभी नाम ले लीजिए, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू करना जरूरी होता है ताकि आप इससे रीडिंग रेजोनेट कर सकें। ठीक है, शफल करनी है आपके सामने और चलिए आइए देखते हैं कि आप लोगों के साथ 2026 में क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज तो अगर आप लव रिलेशनशिप में किसी चीज का इंतजार कर रही हैं कि सामने वाले की तरफ से कमिटमेंट आएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि पहले से ही स्थितियां कुछ इस तरह की हो जहाँ पे आपके पार्टनर्स वो कमिटमेंट ना दे पा रहे हो, किसी भी वजह से वो कमिटमेंट ना दे पा रहे हो। इस तरह की जिद्दी मानसिकता हो सकती है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तो ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थितियां ऑलरेडी आपकी इस रिलेशनशिप में चल रही होंगी। तो 2026 में क्या ये डिले खत्म होगा? क्या 2026 में ये डिले खत्म होगा? तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। देखिए 2026 के फरवरी मंथ तक ये जो डिले है जो यहाँ से चलता चला आ रहा है और जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, एक जिद्दी मानसिकता है, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये 2026 के फरवरी मंथ तक ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और अलग अलग व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हैं इस रीडिंग से। तो चलिए मैं कुछ और ग्रुप के लिए कुछ अलग तरह की भी वो कर लेती हूँ। एक ग्रुप तो ऐसा है जिसमें कि 2026 में कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर आपको किसी तरीके का कंट्रोल इशू फेस करना पड़ रहा है जहां आपके मन की बातें नहीं हो रही हैं, आपको किसी भी तरीके का कंट्रोल इशू फेस करना पड़ रहा है, शादी में आपकी प्रॉब्लम है या लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, तो कुछ तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हुई होंगी आपकी लाइफ में, जिसमें कि आप दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग चल रहा होगा। शायद आप अपने पार्टनर से ऐसा कोशिश कर रहे होंगे कि वो आपकी तरफ ध्यान दे और आपकी पार्टनर जो हैं वो शायद सेल्फ सेंटर्ड हैं और वो उस तरीके का आपको वैल्यू नहीं कर रही हैं जैसा कि वो पहले करती थी या करते थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि एक पर्सन बिल्कुल रिजिट है कि नहीं, सामने वाले का अटेंशन मुझे चाहिए, और दूसरा पर्सन इस चीज़ के लिए रिजिट है कि नहीं, मेरे पास और भी प्राथमिकताएं हैं, मैं सिर्फ सारा अटेंशन आपको नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। तो ऐसी कंडीशन में 2026 में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो आपको जरिया मिलेगा, कुछ तो आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, और आप एक या तो आपको कोई होप मिल सकती है, और नहीं तो हो सकता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक निर्णय ले लो
और ईगो भी थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं आप लोगों के, और आगे बढ़ने का निर्णय ले करके अपने रास्ते को अलग कर सको। तो जो लोग काफ़ी समय से फंसे हुए हैं वो एक न्यू बिगनिंग करेंगे, और ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पुराने पर्सन के अप एंड डाउन मतलब अपनी मर्जी से आना और अपनी मर्जी से जाना, इन स्थितियों को छोड़ करके आप एक न्यू बिगनिंग शुरू कर सकते हो। और अपने आप को, अपना फोकस जो है वो बेसिकली किसी और तरफ कर सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री कर जाए, जिससे कि आपको उस पुराने एक जो पैटर्न है उनसे बाहर आने में आपको मदद मिले। ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। तो ये स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब मैं एक तीसरा ग्रुप जो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए फिर कुछ कार्ड्स, अगर ये दोनों रीडिंग आपसे मैच नहीं की तो मैं कुछ तीसरे ग्रुप वाले भी बैठे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। कुछ के साथ अलग प्रॉब्लम होगी, कुछ के साथ अलग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है वो ये आई है कि किसी चीज़ में आपको लगातार डिले फेस हो रहा है ना। डिले जैसा आप सोच रहे हो कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी 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 रिलेशनशिप में, और वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। हो सकता है मैरिज जैसा कुछ वो हो, तो आप मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, या सामने वाले के किसी बात का इंतज़ार कर रहे हो, कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, और काफ़ी टाइम से आप दुखी हो इस चीज़ को लेकर के कि कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो 2026 में ऐसी कंडीशन में आप उस जगलिंग से बाहर निकल जाओगे जहां आपको मैरिज का कमिटमेंट चाहिए या आपको अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, आप उस तरह की जगलिंग से बाहर, जगलिंग का मतलब कि जो आप एक ऊहापोह में हो उस स्थिति से आप बाहर निकल जाओगे, और आपको एक अवसर मिलेगा अपने आप के ऊपर फोकस करने का। और मुझे लगता है कि जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तब सामने वाला इंसान भी आपके बारे में अपने घर पे, अपने परिवार में जो अब तक डीले कर रहा था वो अपने घर और परिवार में बात कर पाएगा। और मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। ठीक है, बहुत मुश्किलों से ही सही, पर अगर आपने हार नहीं मानी तो आप देखना कि आप इसमें विजयी होंगे, और आपकी शादी या मैरिज इस तरह की कोई चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है, क्योंकि जो आपका पर्सन है बेसिकली वो घर में कह नहीं पा रहा था, लेकिन आपके सेल्फ सेंटर्ड होने से उसको एक हिम्मत मिलेगी कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे, और अब नहीं तो कभी नहीं, और इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो इससे डर करके ही सही, बट वो अपने घर पे बात करेगा, फैमिली में बात करेगा, और ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़े। और अगर आपने हार नहीं मानी तो आपने सही एक्शन लिया तो डेफिनेटली आप इस डबल माइंड सेट से बाहर निकल जाओगे, और जो भी तकलीफ़ें आपने झेली, जो कुछ भी मन मुटाव रहे इतने दिन तक, आना जाना, ठीक है, तो उसमें एक बड़ा वो होने के चांसेस हैं, आपकी मैरिज के चांसेस बन रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग और भी अलग ग्रुप के होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि इस साल हमारी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ जो ये चाहते हैं कि आपकी शादी इस साल होगी कि नहीं होगी। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो जो लोग इस साल अपनी शादी और मतलब मैरिज करना चाहते हैं वो भी अपने ऊहापोह से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपके संजोग जो हैं वो शादी के जो योग बनते हैं वो जनवरी माह से ही शुरू हो जा रहे हैं,
और आप ये भी जानना चाहते हो डेफिनेटली कि इस साल अगर शादी होगी तो कैसी शादी चलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी में मुझे अबंडेंस भी दिखाई पड़ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी दिखाई पड़ रही हैं, डेफिनेटली बैलेंस भी दिखाई पड़ रहा है, और आप बहुत ही माइंडफुल पर्सन हो, इस वजह से स्मूथ तरीके से ये शादी चलने वाली है। ठीक है, और बहुत ही भावनात्मक रिश्ता यहाँ पे बनने वाला, आप देख रहे हो यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, तो एक भावनात्मक रिश्ता आपका यहाँ पे बनने वाला है। तो ये रीडिंग कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और यूनिवर्स को थैंक यू सेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।